नमस्कार साथियों, इस क्लास में आप लोग मैथ के क्वेश्चंस लगाएंगे जो आपके रेलवे, एसएससी, जीडी और अन्य विभिन्न एग्जामों में बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये क्लास उन छात्रों के लिए स्पेशल है जो लोगों को मैथ से डर लगता है। आज से आपके लिए मैथ का डर नहीं लगेगा। इसी क्लास से आपके लिए बहुत सारे प्रश्न आपको डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास के लिए। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 है और उसका विक्रय मूल्य 375 है तो हानि प्रतिशत है। तो आपको हानि ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, इस 2500 में से 375 घटा देंगे तो आपका आएगा 125 आ जाएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए आप लोग, जब भी हानि होती है तो क्रय मूल्य पर होती है और लाभ होता है तो क्रय मूल्य से होता है। तो क्रय मूल्य से आप लोग ज्ञात करेंगे तो क्रय मूल्य आपका क्या आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। क्रय मूल्य आपका कितना दे रखा है, 2500 दे रखा है। आप क्या करेंगे, आप करेंगे गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे और 25 से कम 25, अब 25 पंजे 125। तो इस तरह से आपका सी वाला ऑप्शन आपका 5% आपको इससे लाभ होगा। इस तरह से आपका सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं जोश के साथ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए रुपये 2000 पर 8.25% वर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज आपको लिए ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं और कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए ये आपका दे रखा है 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक दे रखा है। तो आप इसे किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो देखते हैं इसके लिए किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो आप क्या करेंगे, ये जो 2000 दे रखा है इसे आप यहाँ पर लिखेंगे, 2000 को लिखेंगे। ठीक है, दर कितनी दे रखी है, 8.25 दे रखी है। दर कितनी दे रखी है, 8.25 दे रखी है। और यहाँ पर जो बेसिकली है, यहाँ पर आप लोग मैथ खाते हैं, जिन्हें नहीं आता है उनके लिए ये है, जिन्हें आता है उनकी कोई बात नहीं है। तो आपका ये 8.25% हो गया। तो बटा क्या करेंगे, बटा करेंगे आप 100। और ये आप जो देख रहे हैं तो क्या करेंगे, फरवरी जो 2022 में होगी वो 28 की होगी। तो आप क्या करेंगे, तो आपका कितना बचेगा, 22 बचेगा। 22 दिन आपके ये हो जाएंगे और 31 आपके ये हो जाएंगे। फरवरी मार्च 31 की होती है और प्लस करेंगे आप लोग 20 अप्रैल करेंगे। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 73 आ जाएगा। और इस 73 को क्या करेंगे, 365 से आप लोग भाग कर देंगे। कितने से भाग करेंगे, 365 से आप लोग भाग कर देंगे। 365 से भाग करेंगे तो आप भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 5 एकम 5 और 5 चौक 20। ठीक है, और इन 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे आप लोग 8.25 में पढ़ेंगे। तो 25 चौका कितना होता है, 100 होता है। 100 का 0 आ जाएगा आपका, बचा 10। तो कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। 25 चौका कितना हो, 100, बचा 10 आपका, और 8 चौक 32। तो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा, एक आपका 33 आ जाएगा। और ये 2 अंक के बाद पॉइंट लगा हुए यहाँ पर लगा देंगे। तो इस तरह से आपका 2 जीरो कट जाएगा। इस तरह से आपका 33 आंसर आएगा। आप कितनी ईजिली आप आसानी से कर चुके हैं। इस तरह का प्रश्न आपके पेपर में अवश्य देखने को मिलता है। और बेसिकली इसमें होता क्या आपको बताएं, जैसे कि 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक दे रखा 99% कितना, 99% इसका जो आता है वो 73 दिन आता है। कितना आता है, 73 दिन। और इन 73 दिन को आप क्या करेंगे, 365 से आप लोग भाग कर देंगे। 73 एकम 73 और 73 पंजे 365 होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि गीता ने अंकित मूल्य पर 25% छूट पर एक लैपटॉप खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,473 का भुगतान किया तो उसका अंकित मूल्य क्या था। तो क्या ज्ञात करना है, उसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए हमेशा जो छूट दी जाती है वो एमआरपी पे दी जाती है। छूट किस पे दी जाती है, एमआरपी पे दी जाती है। तो 25 अपना कितना है, चौथाई भाग है। तो आप क्या करेंगे, MP बटा 4 करेंगे। क्या करेंगे, 4 लिखेंगे आप लोग यहाँ पर। यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ MP बटा MRP बटा क्या करेंगे आप लोग, करेंगे 4 करेंगे यहाँ पर, 4 लिखेंगे। ठीक है,
4 लिखेंगे आप लोग, और एच टी आपका कितना हो जाएगा, एच टी आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस एच टी 3 से आप क्या करेंगे, जो आपका दे रखा है 28,473, इससे आप क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। इससे आप क्या करेंगे, इससे आप भाग कर देंगे। तो चलिए भाग करते हैं। तो क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो इसे आप भाग करेंगे, भाग करें आप लोग। तो इसे आप भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नेम कितना होता है, 27 होता है। 3 नेम कितना हो जाएगा, 3 नेम हो जाएगा 27, यहाँ बचेगा 1, तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पर बचा 2, तो 3 नेम 27 और 3 एकम 3। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, अब इन 4 से आप लोग गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 4 से आप गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 37,964 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि वह अधिकतम लंबाई क्या है जिसका उपयोग 5 मीटर 25 सेंटीमीटर और 7 मीटर 25 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाई को मापने के लिए किया जा सकता है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें आपको निकालना एचसीएफ निकालना। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना। तो चलिए एचसीएफ निकालते हैं इसका। तो ये दे रखा है आपका 525 आ जाएगा आपका, यहाँ लिख लेते हैं इसके लिए। एचसीएफ आपको ज्ञात करना है, इसमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, 525 लिखेंगे आप लोग। क्या करेंगे, 525 लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे 735 लिखेंगे, और फिर आप क्या करेंगे 490 लिखेंगे। तो इसमें आपको क्या देखना है, इसमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का, सबसे छोटी संख्या को सबसे बड़ी संख्या से आप लोग घटा देंगे। जब घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 790 में से 525 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 35 बचेगा। तो इस तरह से आपका ये वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी में यदि कोण ए 40 अंश और कोण बी 70 अंश हो तो वह कोण ए का मान ज्ञात कीजिए, माप ज्ञात करनी है। तो आपको क्या करना है, वह कोण की माप ज्ञात करनी है। तो कमेंट करें आप लोग, इसका क्या जवाब आ रहा है आपका, कमेंट कर दें आप लोग। देखिए ये आपका दे रखा त्रिभुज दे रखा है, ये आपका दे रखा त्रिभुज दे रखा है। ठीक है, ये आपका त्रिभुज दे रखा है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आप ये कितना दे रखा है, ये आपका दे रखा है 20 दे रखा है, आपका कितना दे रखा है, आप इसे नाम दे देंगे BCA नाम दे देंगे। और ये आपका दे रखा है 70 अंश दे रखा है, और ये आपका दे रखा है 40 अंश दे रखा है। कितना, 40 अंश दे रखा है। और ये आगे बढ़ाया जाएगा। तो इस तरह से आपका जब ये आगे होगा तो आपको 7 से आंसर आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 140 अंश। तो इस तरह से आपका ये वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि यदि दो संख्याओं का योग 430 है और उनका एचसीएफ 43 है तो निम्न में कौन सा युग्म सही है। तो आपको सही युग्म इसमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये आप 43 देख रहे हैं, तो ये आप क्या करेंगे, 43x प्लस 43y बराबर आपका कितना आ जाएगा, 430 आ जाएगा। कितना आएगा, 430 आ जाएगा। तब आपका x प्लस वाई बराबर आपका आ जाएगा 10। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इसका सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 19 आ जाएगा एक आपका, और इसे 43 से गुणा करेंगे और यह आपका आ जाएगा 37 और 7 आपका आ जाएगा। इसे 43 से करेंगे तो ये आपका संतुष्ट कर रहा है। तो आपका संतुष्ट कर रहा है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 129 और 301 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका कौन सा वाला ऑप्शन ठीक होगा, आपका पहला वाला जो ऑप्शन ए होगा यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि दो तरफा यात्रा के दौरान राम की औसत गति 15 किलोमीटर घंटा है। यदि वह जाते समय हर घंटे 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो लौटते समय उसकी गति क्या होगी। तो लौटते समय आपको गति बताना है कि उसकी गति क्या होगी।
तो इसका एवरेज आपको ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, एवरेज ज्ञात करना। तो देखते हैं किस तरह से एवरेज ज्ञात करना है। तो आपको एवरेज ज्ञात करना, तो देखिए, तो आपका आ जाएगा 2xy बटा x प्लस वाई आ जाएगा। ये इसका एवरेज का फार्मूला है, ठीक है। यदि आपको याद ना हो तो आप इसे याद कर सकते हैं। तो एवरेज बराबर आपका क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, बराबर 2 गुणे एक्स की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, एक्स की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। एक्स की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। और वटा आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 20 प्लस 22 आ जाएगा आपका, ठीक है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, तो आपका आ जाएगा 60। आप क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे 3x, बराबर आपका आ जाएगा 8x आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा x बराबर आपका क्या आ जाएगा, इससे कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति आवर। तो इस तरह से आपका सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन 4 और 8 से विभाज्य है। तो कमेंट कर दें आप लोग, 4 और 8 से कौन सा विभाज्य हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से इसे बता सकते हैं। तो आपका सही जवाब क्या आ जाएगा, तो आपका सही जवाब आ जाएगा, तो 4 8 से कौन सा विभाज्य हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है कौन सा आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 38 24 आपका, जो कि 4 और 8 दोनों से विभाज्य हो रहा है। आप चाहे भाग करके देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि आंकड़े दे रखे हैं और इनकी माध्यिका ज्ञात करना है। तो इसे आप क्या करेंगे, क्रम से आप लोग लगा लेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले आप लोग इसे क्रम से लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे, 11 के बाद में आपका क्या आएगा, 15 आएगा, 15 के बाद में आपका 16 आ जाएगा, 16 के बाद में आपका 17 आएगा, 17 के बाद में आपका 18 आएगा, और 18 के बाद में आपका 22 आएगा, और 22 के बाद में आपका क्या आएगा, 51 आएगा, और 51 के बाद में आपका आ जाएगा 71 आएगा आपका, 51 के बाद में 71 के बाद में आपका आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो इसमें जो बीच की दो संख्याएं आप देखेंगे तो आपकी ये 18 22 हो रही है, इन्हें आप जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, और 2 से भाग करेंगे तो आपका 20 आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि राम किसी काम को 10 दिन में कर लेता और आज श्याम इस काम को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर ये काम कितने दिनों में करेंगे। तो दोनों ये कितने दिन में काम करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप कई तरह से इसे कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं 1/10 बटा 1/15। तो इसे आप 3 से गुणा करेंगे, जिसे आप 2 से नीचे गुणा करेंगे तो 2 से ऊपर कर देंगे, इसे 3 से नीचे करेंगे तो 3 से ऊपर कर देंगे। तो आपका 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और एलसीएम आपका 30 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 छक्का 30। तो इस तरह से आपका 6 दिन आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्लास में 10 प्रश्न लिए गए थे, और 10 के 10 प्रश्न इम्पोर्टेंट थे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि अभी तक आप चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्लास को आप यदि आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। और आपको बताना चाहेंगे ये क्लास सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगी, चाहे आपका वह रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे SSC GD का हो, चाहे SSC CPO का हो, SSC CGL का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में ये प्रश्न आपके आते हैं। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।